हेलो जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स मैंने चाय वाय बना ली है और गाय का जो गोबर उठाने का उधर का काम था बाहर का वो भी मैंने कर लिया है। और अभी 7:30 बज गए हैं और बच्चे भी उठ गए हैं। अब मैं बिस्तर वगैरह सावट रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि खाना अब बनाऊँगी। मैंने खाना नहीं बनाया है क्योंकि पहले ये तो चारपाई होती है यहाँ पे लगी हुई है, तो इससे दिक्कत होती है मुझे बार बार में निकलने में, इधर से उधर कुछ सामान लेने में। तो इसलिए सबसे पहले इन बकेरे को संवट रही हूँ मैं। और जो भी ये साथ को शॉल वगैरह है, स्वेटर हैं बच्चों के, कुछ तो खोल दिए हैं। और रात को कभी तो कुछ की बाजू गीली कर देते हैं, कभी क्या कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पहन के बिखेर देते हैं रात को कपड़े। तो सारे रात को इधर से उधर बिखेर देते, सुबह ही इनको मैं अच्छे से सावटती हूँ। और जी ये ब्लैंकेट है, ये कल मैंने बक्से में से निकाली थी। परसों के दिन रात को मतलब इतनी ठंड लगी रात को, मतलब बहुत ही ज़्यादा, सच में क्या बताऊँ, रात मतलब निकालना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी। ये वाली जो कंबल है ये पतली है, ये हम बारिश के टाइम में जो हल्की हल्की ठंड होती है तब हम ओढ़ते हैं। तो अभी ये ठंड थी तो हमने यही ओढ़ी थी, ये निकाली नहीं थी बक्से में से। तो रात को बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी तो ये हमने शाम को ही निकाली है ओढ़ने के लिए। तो आज थोड़ी ठंड कम लगी है रात को मुझे, परसों के दिन बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी। तो अब मैं सुबह सुबह ये सारे बिस्तर वगैरह अच्छे से सावट के रख देती हूँ। और उसके बाद में मुझे बच्चों को चाय ही पिलानी है, क्योंकि हमने आयांश के पापा ने और मैंने ही चाय पी है, बच्चे भी लेट उठे हैं आज। तो इनकी चाय अब बनाऊँगी, इनके लिए चाय और दूध दोनों मिक्स करके डाल के दे देती हूँ दोनों बच्चों को, तो आराम से बच्चे पी लेते हैं। तो अब मैंने ये सारा जो काम था इधर का कंप्लीट कर लिया है। और ये मेरी जो सोनम है ये रो रही है अपने आयांश के, और इसके मोजे मतलब इनके पापा सेम लेकर आ गए थे, तो इनके मोजे थे वो गिल्ले हो गए हैं। तो वो मैंने बट ये आयांश ने इस तरह के मोजे पहन रखे, तो ये चिल्ला रही है कि मेरे पहन लिए हैं। तो इसे बता रही हूँ कि ये आपके नहीं है, आपके अंदर रखे हुए हैं। तो अब मैं बच्चों के लिए चाय दूध भी बना देती हूँ और साथ में मुझे खाना भी बनाना है। तो आज जो रोज़ मैं बाजरे की रोटी बनाती हूँ, तो आज बाजरे की रोटी, आटा ख़त्म हो गया है तो बाजरे की रोटी नहीं बनाऊँगी। आज मैं गेहूँ की रोटी बनाऊँगी और सब्ज़ी बनाऊँगी। आज हरी मिर्च की सब्ज़ी बनाऊँगी और बाजरे की रोटी बनाऊँगी। तो ये आज मेरी सोनम है ना, एक बार मतलब सुबह सुबह रोना शुरू हो जाती है ना, तो ये उसके बाद रुकती नहीं है, मतलब फिर सारे दिन थोड़ा थोड़ा रोती ही रहती है ये, बार बार में चिल्ला कर ही। तो देखो सुबह के 8 बज गए हैं और मैंने जो खिड़की इधर की थी रसोई की तो मैंने खोल दी है, तो कितनी ज़्यादा मतलब धूप आ रही है। तो मैंने खाना वाना बनाने का जो काम था सारा कंप्लीट कर लिया है और अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और सच में ना फ्रेंड्स क्या बताऊँ आप सभी को, मतलब मेरी जो इंतज़ार करने की जो सीमा होती है ना, लिमिट होती है ना, वो ख़त्म हो गई है। मतलब अभी वेट नहीं हो रहा है वो मेरे से, मतलब ऐसा लग रहा है कि कब, अभी मेरा आज से मतलब 9वां महीना शुरू हो गया है अब। तो ऐसा लग रहा है कि भगवान ये 9वां महीना पूरा ही ना निकले, 5 से 6 दिन निकल जाए और मेरी डिलीवरी हो जाए, 5-7 दिन निकले और मेरी डिलीवरी हो जाए, बस कैसे भी करके मुझे मतलब आने वाले मेहमान को मतलब ने खिलाना है गोद में। सच में ना मैं उसको मतलब रोज़ उसको मतलब पेट में जब वो हलचल करता है, घूमता फिरता है, तो उसको मतलब महसूस करती है, तो मतलब ऐसा मन करता है कि वो कब मेरे पास आए, कब मैं इसको मतलब देखूँ। और मतलब ऐसा भी मतलब इंतज़ार है कि बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा। तो पूरे 9 महीने होने वाले हैं, मतलब उसका एक एक दिन इंतज़ार कर करके। और वाकई है ना, तो मतलब थक भी चुकी हूँ मैं, मतलब है ना उठना बैठने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होने लगी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पेट बाहर हो निकल गया है ना, तो इसलिए मुझको बैठने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर काम करने में। अब आप भी को पता है कि 2-2 बच्चे हैं और फिर हमारे जानवर भी है, घर का काम भी है, 2-2 बच्चों के कपड़े हैं, इनके पापा के, और थोड़ी बहुत फैमिली के कपड़े भी थोड़ा बहुत तो धुलना ही पड़ता है, इससे थोड़ी है कि सारे नहीं धुलूँ तो में मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द बस डिलीवरी हो जाए और इन सबसे फ्री हो जाऊँ, फिर ऑपरेशन करवा के फिर बिल्कुल फ्री हो जाऊँ। तो
तो इसीलिए अब बहुत ज़्यादा मतलब इंतज़ार हो ही नहीं रहा है कि मेरी, बस लग रहा है कि कब मेरी डिलीवरी हो जाए। और तो फ्रेंड्स इंतज़ार नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ें एक तरह का अंदर है ना, मतलब डर भी लग रहा है कि पता नहीं नॉर्मल डिलीवरी होगी नहीं, क्योंकि जब ये मेरी बेटी हुई थी सोनम, तो मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ था। वो मतलब क्या बताऊँ, मतलब उस टाइम का दर्द तो आपको बता ही नहीं सकती हूँ मैं। तो इसलिए आज का व्लॉग मेरा यही तक। आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।